Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear friends? I hope you'll be fine. You'll be doing great. My name is Kareem Khan and I'm back with another grammar lecture video. In today's class, we're going to discuss what is word family and placement of words in a sentence. A very important class for you all because if you don't know word family, you cannot improve your English vocabulary. If your English vocabulary is not improved, you won't be able to write or speak in an offensive way or in more efficient way. So इसलिए आज का क्लास बहुत important है. आज हम बात करेंगे word family के and placement of words in a sentence. Dear friends, जैसा कि पता है कि इंसान भी अपने फैमिली के बगैर नहीं रह सकता. उसकी शनाख्त के लिए कोई उसका जो रेफरेंस होता है, एक बंदा किसी का बेटा होता है, किसी का बाप होता है, किसी का भाई होता है, तो एक फैमिली होता है जो जिसके अंदर बंदा सरवाइव करता है. इस तरह वर्ड्स भी जो है ये भी लाइक एक फैमिली की तरह है, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ फैमिली, जिसकी वजह से हम उन वर्ड्स को याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं और उसको अपनी वोकैबुलरी का या डेली लाइफ में जो स्पोकन इंग्लिश है, जो रिटन इंग्लिश है, उसका हिस्सा बना सकते हैं. आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. आसानी से आप समझ जाएंगे कि हमने अपने वर्ड वोकैबुलरी को किस तरह इंप्रूव करना है. तो क्लास लेट गेट स्टार्टेड. वर्ड फैमिली पहले हम इसकी बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. क्लास वर्ड्स मीन द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको हम वर्ड क्लास बोलते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब वगैरह. क्लास वोकैबुलरी कितने टाइप्स के होते हैं पहले आप ये ज़हन में याद रखें. वोकैबुलरी को हम दो तरीकों से याद करते हैं. वोकैबुलरी या जो वर्ड्स हैं, वर्ड फैमिली है, एक को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड वोकैबुलरी और दूसरे को हम बोलते हैं एसोसिएटेड वोकैबुलरी. एसोसिएटेड क्लास वेरी सिंपल. एक को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड वोकैबुलरी, दूसरे को हम बोलते हैं एसोसिएटेड वोकैबुलरी. By means of these two ways we can improve our English vocabulary. Class structure या grammatical vocabulary की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन हम जब words याद करते हैं तो हम उन words को associate करते हैं दूसरे object के साथ. For example class, let's suppose अगर मैं आपको बोलूँ kitchen vocabulary और kitchen words, classroom words, वो words जो आप classroom में याद करते हैं. क्लियर क्लास. प्लांट्स वर्ड्स. क्लियर क्लास. इस तरह फैमिली वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स. दुनिया के अंदर जितनी सारी भी जो वोकैबुलरी है, अगर आपने मेरी बुक देखी है तो उस किताब के अंदर मैंने 10,000 वर्ड्स डाले हैं 100 टॉपिक्स के ऊपर. ठीक है, हर टॉपिक की अलग वोकैबुलरी. क्लास तो एक तो इस तरह आप अपने जो वर्ड्स हैं, जो वोकैबुलरी है, उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं. वर्ड्स को एसोसिएट करें एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, टॉपिक, डिपार्टमेंट के साथ, फिर आप याद करें. एक तो ये आसान तरीका है. दूसरा क्लास तरीका है स्ट्रक्चर. ग्रामेटिकल एक लफ्ज है. स्ट्रक्चर मीन क्लास हर लफ्ज की जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी पे ऑलरेडी हमारी क्लास है, मॉर्फोलॉजी एंड इट्स टाइप्स. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं. अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखें. मैं यहां पे सिर्फ ओवरव्यू पेश करता हूं. क्लास स्ट्रक्चर्ड वोकैबुलरी जो हमारे पास है, क्लास ये दो तरीकों के हैं. एक को हम बोलते हैं फ्री वर्ड्स, दूसरे को हम बोलते हैं बाउंड वर्ड्स या बाउंड मॉर्फीम. हम बोलते हैं फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड मॉर्फीम. क्लियर क्लास. फ्री मॉर्फीम बहुत आसान है. वो अल्फाज जिसको वी कैन यूज इंडिपेंडेंटली, वो भी दो तरीकों के हैं. एक को हम बोलते हैं लेक्सिकल, दूसरे को हम बोलते हैं ग्रामेटिकल या स्ट्रक्चर्ड. ग्रामेटिकल. अच्छा क्लास, लेक्सिकल कौन से वर्ड्स हैं? इसको हम बोलते हैं पिक्चर वर्ड्स, पिक्चर या इमेजेस वर्ड्स. ऐसी कोई लफ्ज आप सुन के जो उसकी तस्वीर आपके दिमाग में बनती है, उसको हम बोलते हैं लेक्सिकल वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल क्लास, अगर आप मैंगो की अगर मैं बात करूं, लेट्स आपके सामने कोई मैंगो की बात करें तो आपके सामने मैंगो की तस्वीर बन जाती है. और ये हमारे पास 4 है लेक्सिकल वर्ड. जो ये 4 है क्लास. इसमें एक वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है, एडवर्ब
एंड एडजेक्टिव। क्लास ये 4 हमारे पास लेक्सिकल वर्ड्स है, और दूसरे ग्रामेटिकल में क्लास हमारे पास 4 है जो प्रोनाउंस हैं और प्रेपोजिशंस हैं, इस तरह कंजंक्शंस हैं या इंटरजेक्शंस हैं। क्लास तो ये जो है ये ग्रामेटिकल ये लिमिटेड वर्ड्स हैं, 300-400 के करीब, ज्यादा से ज्यादा आप 200-300 ले लें। और ये जो नाउन नाउन वर्ब एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स हैं ये मिलियंस में है क्लास, ठीक है। तो एक तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर्ड वोकैबुलरी है, स्ट्रक्चर्ड वोकैबुलरी ये एसोसिएटेड वोकैबुलरी नहीं है, इसको याद करना पड़ता है, ठीक है। एक सिस्टमेटिक अंदाज में मॉर्फोलॉजी के स्ट्रक्चर पे उसको याद करना पड़ता है। स्ट्रक्चर में हमारे फ्री एंड बाउंड, फ्री मीन फ्री वर्ड्स, फ्री मॉर्फीम, तो 2 है, लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल। लेक्सिकल वो है जिसको सुनते ही आपके ज़हन में एक तस्वीर बन जाती है, एक पिक्चर बन जाती है, एक इमेज बन जाती है, वो हमारे पास 4 है। एक है वर्ब, नाउन, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। दूसरे ग्रामेटिकल या स्ट्रक्चर्ड मॉर्फीम है जो चन है, प्रोनाउंस है, प्रेपोजिशंस है, कंजंक्शन है एंड इंटरजेक्शंस है क्लास। अभी ये तो ये हो, अभी हम बात करेंगे इस बाउंड मॉर्फीम की। बाउंड मॉर्फीम जो है आज, क्योंकि जो वर्ड फैमिली है वो बाउंड मॉर्फीम से बनती है, तो मैं इसको थोड़ा सबको इरेज करता हूं ताकि स्पेस बचे और मैं आपको बाउंड मॉर्फीम सही तरीके से समझा सकूं। क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस ना करें, एंड तक जरूर देखें। क्लास जो बाउंड मॉर्फीम है ये 2 तरीकों के है क्लास है, और इन 2 तरीकों से नए वर्ड फैमिली बनते हैं, क्लियर। एक हमारे पास है इनफ्लेक्शनल, इनफ्लेक्शनल, दूसरा डेरिवेशनल। डेरिवेशनल क्लास बाउंड मॉर्फीम किसे कहते हैं पहले समझना ये बहुत जरूरी है। बाउंड मॉर्फीम कहते क्लास, इनको कहते एफेक्सेस, एफेक्सेस, जिसको हम उर्दू में, हिंदी में साबके लाहके कहते हैं। क्लास एफेक्सेस हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रीफिक्सेस। अच्छा, एफेक्सेस है क्या? दे आर जस्ट लेटर्स। एक लेटर भी हो सकता है, 2 लेटर्स भी हो सकते हैं, 3 लेटर्स भी हो सकते हैं, और ये एफेक्सेस जो है ये 2 ये पॉजिटिव भी होते हैं, एक लफ्ज को पॉजिटिव भी बनाते हैं, नेगेटिव भी बनाते हैं। अभी हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रीफिक्सेस क्या है क्लास? दे आर लेटर्स, ये छोटे छोटे ये लेटर्स होते हैं, ए बी से होते हैं, जिनको हम रूट से पहले, रूट वर्ड से पहले भी लगाते हैं। जो पहले लगाते हैं रूट वर्ड से पहले उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, बिफोर रूट वर्ड्स। क्लियर क्लास? बिफोर रूट वर्ड, इसको हम रूट वर्ड से पहले लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास, मेरे पास एक प्रीफिक्स है एर, और दूसरा मेरे पास एक रूट है, वो क्या है? वो है रेगुलर। तो मेरा लफ्ज बना इर्रेगुलर। तो रेगुलर से मैंने दूसरा लफ्ज निकाला इर्रेगुलर, जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसका जो रूट है वो सेम है क्लास, तो इसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है सफिक्सेस। क्लास सफिक्सेस मीन आफ्टर रूट वर्ड, वो लेटर्स जो हम रूट वर्ड के बाद लगाते हैं, आफ्टर रूट वर्ड्स, आफ्टर रूट वर्ड। क्लियर क्लास? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सफिक्स है लेस। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं मीनिंग प्लस लेस, तो इसका बना मीनिंगलेस, बेमानी, मीनिंगलेस। सॉरी क्लास। तो वो लेटर्स दैट वी प्लेस आफ्टर द रूट वर्ड, उसको क्लास हम बोलते हैं सफिक्सेस। और तीसरा हमारे पास है क्लास इनफिक्सेस। इनफिक्सेस द चेंज ऑफ वोवेल्स इनसाइड द वर्ड। ये हम इर्रेगुलर नाउन के साथ और इर्रेगुलर वर्ब्स के साथ करते हैं कि जब एक हम नाउन से प्लूरल बनाते हैं, तो फॉर एग्जांपल क्लास एक है मेरे पास मैन, MAN, इसको मैंने प्लूरल करना है MEN,
दरमियान वाला जो वावल है मैंने उसके अंदर चेंजेस कर दी, तो उसको बोलते हैं इनफेक्सिस। या क्लास में बोलता हूं सिंग, सेकंड फॉर्म इज सिंग एंड थर्ड फॉर्म इज संग। सिंग, सैंग, संग। तो क्लास देखें कि जो उसके अंदर जो वावल है उसके अंदर मैंने चेंजेस की और इसके फॉर्म्स को मैंने चेंज किया, तो क्लास इनको बोलते हैं इनफेक्सिस। अच्छा, अभी हम जो बाउंड मॉर्फीम है इसमें जो हम वर्ड्स बनाते हैं, जो इन्फ्लेक्टेड वर्ड्स हैं, इन्फ्लेक्शनल वर्ड्स हैं या जो डेरिवेशनल वर्ड्स हैं, अभी दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो इन इफेक्ट्स की वजह से हम उनको बनाते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं क्लास। अच्छा, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम किसे कहते हैं या इन्फ्लेक्टेड वर्ड्स कौन से हैं, इन्फ्लेक्शनल वर्ड्स कौन से हैं? तो वो अल्फाज जिनके रूट के बाद या तो सफिक्सेस आते हैं या इसके अंदर हम इन्फेक्सिस डालते हैं। सफिक्सेस और इन्फेक्सिस यूज करने के बाद हमें जो लफ्ज मिलते हैं उनको हम इन्फ्लेक्शनल वर्ड्स बोलते हैं या इन्फ्लेक्टेड वर्ड्स बोलते हैं। लेकिन जहन में याद ये रखें, देयर शुड बी नो चेंज इन द क्लास ऑफ द वर्ड, नो चेंज इन द क्लास ऑफ द वर्ड। उस लफ्ज की क्लास में चेंज नहीं होने चाहिए। अगर वो वर्ब है, आपने उसके पीछे कोई और लेटर्स लगाए तो वर्ब ही रहना चाहिए। अगर आपने नाउन के साथ उसके बाद में या उसके दरमियान में आपने कुछ चेंजेस की तो नाउन होना चाहिए। एडजेक्टिव के साथ आपने लगा दी तो एडजेक्टिव होना चाहिए, न कि उस वर्ड को, उसकी क्लास को चेंज करे कि नाउन से वर्ब बने, वर्ब से आगे एडजेक्टिव बने, एडजेक्टिव से एडवर्ब बने। फॉर एग्जांपल क्लास मैं बोलता हूं टॉल। अच्छा, टॉल के साथ अगर मैं लगाऊं ER तो ये बन जाएगा टॉलर। अगर मैं इसके साथ लगाऊं EST तो ये बन जाएगा टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो क्लास ER और EST जो है इसके साथ मैंने सफिक्सेस लगा दे तो अभी ये इन्फ्लेक्टेड एडजेक्टिव्स हैं। क्या है? इन्फ्लेक्टेड वर्ड्स हैं कि इसके दरमियान मैंने इन्फ्लेक्शन की, तो उसके नतीजे में मेरे पास जो है अल्फाज बने। या क्लास अगर मैं लिखूं बुक और इसको मैं अगर प्लूरल करना चाहूं बुक्स, तो ये इस जो है ये इजाफा जो है इसकी वजह से नाउन क्या बना? प्लूरल बना, तो ये इन्फ्लेक्टेड नाउन है। या क्लास अगर मैं बोलूं सिंग और इसके साथ मैं इस लगाऊं तो ये बन जाएगा सिंग्स। ज़हन में याद रखिए कि जब आप नाउन के साथ एस या ईस लगाते हो तो प्लूरल बन जाता है, जब आप वर्ब के साथ एस या ईस लगाते हो तो सिंगुलर बन जाता है, उसको आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हो। तो क्लास ये अल्फाज क्या हुए? ये इन्फ्लेक्शनल वर्ड्स हैं और इसी की वजह से हम क्या बनाते हैं? आप वर्ड फैमिली बनाते हैं। अच्छा, डेरिवेशनल किसे कहते हैं क्लास? तो ये भी जो है ये इसके साथ आप प्रीफिक्सेस भी लगाते हैं, सफिक्सेस भी लगाते हैं, इन्फेक्सेस भी लगाते हैं। तो लगाने के बाद इसकी जो क्लास है चेंजेस इन क्लास, इसकी क्लास में चेंजेस आ जाती है। चेंजेस इन क्लास मीन चेंजेस इन जो वर्ड्स हैं उनकी क्लास चेंज होती है। फॉर एग्जांपल क्लास अगर मैं बोलूं स्पीक, इसके बाद मैंने लगाए ER तो ये बना क्लास स्पीकर। स्पीक मेरे पास था, स्पीक क्या था क्लास? मेरे पास स्पीक था, मेरे पास वर्ब। ER लगाने के बाद ये स्पीकर बना, अब ये क्या है? नाउन है। तो इसके क्लास को मैंने चेंज किया। या क्लास अगर मेरे पास एक वर्ड है स्ट्रॉन्ग, इसके साथ मैंने लगाया LY, स्ट्रॉन्गली। ये क्लास मेरे पास जो स्ट्रॉन्ग था ये एडजेक्टिव था, स्ट्रॉन्गली बना एडवर्ब। तो इसको डेरिवेशनल वर्ड्स बोलते हैं। इसमें क्लास चेंजिंग भी, क्लास मेंटेनिंग भी। लेकिन आप ज़हन में याद रखें कि फैमिली के लिए, वर्ड फैमिली के लिए क्या चीज होना चाहिए? बाउंड मॉर्फीम आपके पास होते हैं। उन मॉर्फीम को आप आगे पीछे लगाते हैं तो जो उसकी जो रूट के साथ, ठीक है, रूट के साथ फ्री मॉर्फीम के साथ आप बाउंड मॉर्फीम लगाते हैं तो उसकी जो फैमिली है वो एक्सटेंड होती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है अकेला, तो अकेला बंदा है, उसने शादी के लिए 2 हो गए, उसके बच्चे हो गए 2 हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, तो फैमिली बढ़ती जाएगी। अभी हम देखेंगे, ठीक है क्लास? अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ये बहुत आसान है
बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा होगा और आपको समझ भी आएगी। क्लास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वर्ब है, रूट है एक्ट। ये क्लास क्या है? मेरे पास एक्ट है। और ये जो क्लास मैंने अभी आपको बताई, जो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है, जो इन्फ्लेक्शनल जो बॉन्ड मॉर्फीम के हम अंदर चेंजेस करते हैं, तो हम 8 चीजों के अंदर चेंजेस करते हैं। 2 नाउन में, 2 एडजेक्टिव्स में और 4 हम करते हैं नाउन वर्ब में। क्लास नाउन में, नाउन के बाद जब हम एस लगाते हैं या इन्फेक्सिस करते हैं तो वो भी एक इन्फ्लेक्टेड वर्ड्स होते हैं। या जब हम नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, या एडजेक्टिव के बाद जब हम आर या ईएसटी लगाते हैं तो वो भी इन्फ्लेक्शनल हो जाती है। और क्लास वर्ब में हम 4 किस्म के इन्फ्लेक्शन करते हैं। वर्ब के साथ एस या ईस का लगाना, गो गोस, या वर्ब के साथ आईएनजी लगाना, गोइंग, या वर्ब की सेकंड फॉर्म को डी ईडी से उसको ऐड करना, या वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ डी या ईडी ऐड करना। उनसे जो क्लास बनते हैं तो 4 वर्ब में बनते हैं, 2 एडजेक्टिव्स में, 2 नाउन में। तो हम टोटल 8 किस्म के इन्फ्लेक्शन करते हैं वर्ड्स के अंदर। अभी क्लास ये मेरे पास एक्ट है, एक मेरे पास क्या है क्लास? ये वर्ब है, ठीक है ना। अभी इस वर्ब के साथ मैं अगर लगाऊं ACTION तो ये बन जाएगा एक्शन, जो कि मेरे पास क्या है क्लास? नाउन है। या एक्टिविटी, ये भी क्लास, एक्शन भी नाउन है, एक्टिविटी भी नाउन, दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्लास। अगर मैं लगाऊं एक्टर, एक्ट्रेस, क्लियर क्लास? एक्ट्रेस, एक्टिवेट, एक्टिवेशन, क्लास एक्टिव, एडजेक्टिव। इसके साथ अगर मैं एल लगाऊं एक्टिवली तो ये क्लास क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। एक्टिव, एक्टिवली, एक्टिंग, एक्टिंग क्लास आईएनजी लगाने से ये मेरा वर्ब भी है। शी इज एक्टिंग ऑन द स्टेज, आई लाइक हर एक्टिंग, अभी जेरन बना। आई लाइक एक्टिंग गर्ल्स, अभी ये पार्टिसिपल बना। तो ये एक वर्ड जो है 3 तरीकों से हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? एक्टिंग या क्लास एक्ट्स, एक्टेड, क्लियर क्लास? एक्टिविस्ट, एक्टिविज्म, एक्टिविस्ट, एक्टिविज्म, इनएक्टिव। इसके साथ अगर आप स्टार्ट में एक और सफिक्स लगा है, अपने सेम को एक्टिव करना, अपने सेम को इनएक्टिव करना, डीएक्टिवेट करना, किसी चीज को डीएक्टिवेट करना। तो क्लास अभी आपने देखा कि एक रूट मैंने लिया एक्ट, उसके बाद ये सारे जितने वर्ड्स हैं जिसके अंदर नाउन्स भी हैं, जिसके अंदर नाउन की डिफरेंट फॉर्म्स है, जेरेंड नाउन भी है, जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, कंक्रीट नाउन भी है, मटेरियल नाउन भी है, कलेक्टिव नाउन भी है, उसके अंदर एडजेक्टिव्स भी है, उसके अंदर एडवर्ब्स भी हैं। तो ये सारी एक रूट से बने। क्लियर क्लास? ये सारी इसकी एक ही रूट थी, एक ही रूट से ये सारे लफ्ज बने। तो हमारी क्लास में हम क्या करेंगे कि हम एक रूट लेंगे, उसके डिफरेंट जो फॉर्म्स है, जो फैमिली है, उसको डिस्कस करेंगे और उन वर्ड्स को हम यूज करेंगे सेंटेंस में। क्लास मसला ये है कि आप लोग वोकैबुलरी तो जमा करते हैं, नोटबुक्स में लिखते हैं, डिक्शनरीज डाउनलोड करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता अगर ये एडजेक्टिव है तो इसको सेंटेंस में अपने कहाँ प्लेस करना है। अगर ये एडवर्ब है तो इसकी, अगर एडवर्ब ऑफ टाइम है, प्लेस है, मैनर है, जो भी है, तो उसको आपने प्लेस कहाँ करना है। अगर ये आपके पास जेरंड है तो आपने जेरंड को एज ए सब्जेक्ट किस तरह यूज करना है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज किस तरह यूज करना है, एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपने किस तरह यूज करना है। क्लास अगर ये आपके पास एडजेक्टिव है तो व्हाट इज एन एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव एंड व्हाट इज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो हम इन जो वर्ड फैमिली क्लासेस में जो हम वोकैबुलरी का एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है क्लास? तो ये एक बना। अभी मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं कि वर्ड प्लेसमेंट एंड सेंटेंस, कि वर्ड प्लेसमेंट किसे कहते हैं और हमने इसको सेंटेंस के अंदर किस तरह यूज करना है। आप जितनी सारी वोकैबुलरी आप
द खुदे बल्ला वोकेबलरी बताओ सो राउंड के बे पोए गए ना चिपदी उसू को। तो हम वोकेबलरी को जमा करते हैं लेकिन हमें फिर ये नहीं पता कि हम इनके साथ अब क्या करें। तो क्लास वर्ड प्लेसमेंट, वर्ड प्लेसमेंट इन सेंटेंस। क्लास वर्ड प्लेसमेंट में मैं आपको सिर्फ जो मोटे मोटे बातें मैं आपको डिस्कस। क्लास वर्ड सेंटेंस 3 ब्लॉक्स का होता है। एक होता है सब्जेक्ट, क्लास दूसरा होता है आपका वर्ब, क्लास तीसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट। देयर 3 ब्लॉक्स इन सेंटेंस। क्लियर? सब्जेक्ट में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि सब्जेक्ट की 4 टाइप्स हैं, सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट एंड डमी सब्जेक्ट। इस तरह हमने ऑलरेडी वर्ब पे क्लासेस लिए हैं कि वर्ब, एक्शन वर्ब अलग, स्टेट वर्ब अलग, लिंकिंग वर्ब अलग, हेल्पिंग वर्ब अलग। और ऑब्जेक्ट की में हमने 4 टाइप्स पे क्लासेस ली हैं। वो इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन एंड कॉग्निट ऑब्जेक्ट। अभी क्लास आपने जितने सारी एडवर्ब्स रूट वर्ड से, क्लास रूट वर्ड आपने समझा, आपने क्लास लिया, आपके पास 10-15 वोकेबलरी सेम रूट के आ गए। अच्छा, आपको आपने किस तरह आपने अभी इसको सेंटेंस के अंदर प्लेस करना है। तो क्लास याद रखिए, अगर वो नाउन है, ठीक है, तो उसको जो सब्जेक्ट हमारा होता है क्लास, ये हमेशा क्या होता है, नाउन। और ऑब्जेक्ट भी हमारा क्लास हमेशा क्या होता है, नाउन। तो क्लास उसको तो आपने डेफिनेटली आपने क्या करना है, उसको आपने नाउन की जगह पे प्लेस करना है। ठीक है, इधर यू मे यूज दैट एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी उसको भी आप यूज कर सकते हैं। क्लास नाउन के बाद लेट्स सपोज अगर वो उसके एडजेक्टिव है, ठीक है, तो उसको आप नाउन फ्रेज में आप उसको नाउन को मॉडिफाई करने के लिए भी आप उसमें आप उसको यूज कर सकते हैं। नाउन फ्रेज, ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन फ्रेज में आ सकता है। अच्छा क्लास, व्हाट इज नाउन फ्रेज? Those were a group of words which acts as a noun in a sentence. अच्छा, उस नाउन को कौन कौन सी चीजें मॉडिफाई करते हैं? मॉडिफायर होते हैं। मॉडिफायर क्या होते हैं? जो क्लास हमारे जो एडजेक्टिव्स हैं वो मॉडिफायर्स है, जो डिटर्मिनर्स हैं वो मॉडिफायर क्लास। ठीक है। अच्छा, अभी वर्ब की क्लास मैंने बात की। वर्ब, तो ऐसे हमारे पास वर्ड्स हैं जो एडवर्ब्स होते हैं जो इस वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। क्लास इसके बहुत किस्में हैं। टाइम है, टाइम को हम सेंटेंस के स्टार्ट में भी लेके आ सकते हैं। क्लास उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, उसको हम वर्ब से पहले लगाते हैं। क्लास और जो असल जो मेन है मैनर, एक्टिवली है। तो क्लास मैनर को हम एडवर्ब ऑफ मैनर को हम कहाँ यूज करते हैं? तो इसको हम यूज करते हैं वर्ब के बाद, मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ब प्लस मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट है, वर्ब, अगर वर्ब आपका इंट्रांजिटिव है तो वर्ब के बाद आपका मैनर आएगा। अगर वर्ब आपका ट्रांजिटिव है तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मैनर। और समटाइम्स क्लास इस तरह भी होते हैं कि मैनर प्लस वर्ब, इस तरह भी हो सकता है। स्ट्रांगली रिकमेंड या बहुत सारे ऐसे किस्में। तो क्लास इन जो अभी मैं ये नया सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ड फैमिली का, उसमें जो हमने वोकेबलरी समझी, जो रूट फैमिली की जो वर्ड फैमिली की क्लास, जो रूट से हमने जितने वर्ड्स निकाले, तो उसको हम सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे ताकि उसकी मीनिंग वाज़ेह हो जाए। अक्सर आपने देखा सेंटेंस करेक्शन में इस तरह होता है कि सेंटेंस करेक्शन में आपको एक ब्लैंक दिया जाता है, नीचे उसके वर्ड्स हैं, वो सारे वर्ड्स या तो एडवर्ब होंगे या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होंगे या एडजेक्टिव्स होंगे या एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होंगे। वहाँ आपको पता नहीं चलता। आपको पता तब चलेगा कि जब आपको लफ्ज़ों का पता चले कि इस लफ्ज़ को मैंने सेंटेंस के अंदर कहाँ पे प्लेस करना है। तो क्लास ये जो अभी हम सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम सिलसिला है क्लास, काफ़ी अहम सिलसिला है। इसको आप बिल्कुल मिस ना करें। कोशिश करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ दूसरे लोग जो आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर करें ताकि कोई भी इंग्लिश सीख के बगैर ना रहे। अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।